हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि इतिहास की किताबों में कुछ कहानियां, कुछ नाम जैसे छूट से गए हैं? जैसे कोई गूंज तो है वीरता की, पर शब्द कहीं कहीं धुंधले पड़ गए हों। हाँ, ये तो अक्सर महसूस होता है, खासकर जब हम वो मुख्य धारा के इतिहास से थोड़ा हट कर देखते हैं, मतलब क्षेत्रीय इतिहास या लोक परंपराओं की तरफ। हाँ, ऐसे ही दो नाम हैं बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा और ऊदल। बिल्कुल। अरे इनकी बहादुरी के किस्से तो आज भी उत्तर भारत के गांव में गूंजते हैं, लोकगीतों में तो ये अमर हैं। सही कहा। लेकिन फिर वही सवाल कि भाई इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र इतना कम क्यों? आज इसी पहेली पर थोड़ा मंथन करते हैं। हाँ जरूर। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। करीब 900 साल पहले 12वीं सदी का बुंदेलखंड। अच्छा। ये वो दौर था जब चंदेल राजाओं का शासन था और महोबा वो उनकी एक बहुत अहम राजधानी हुआ करती थी। और इन्हीं चंदेल राजा परमार्दी देव, जिन्हें लोग राजा परमाल के नाम से ज्यादा जानते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, राजा परमाल। उनके दो सबसे भरोसेमंद और कहिए कि सबसे वीर सेनापति थे, आल्हा और ऊदल। आल्हा और ऊदल। हाँ। ये सिर्फ सेनापति नहीं थे, ये महोबा की ढाल थे एक तरह से। इनके पिता के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, इनके पिता दसराज, कहीं कहीं दसराज भी लिखा मिलता है, वो भी राजा परमाल के ही एक बड़े सम्मानित सेना नायक थे। तो ये कह सकते हैं कि वीरता तो खून में थी, विरासत में मिली थी। अच्छा। और ये दोनों भाई बनाफर कुल के थे। बनाफर कुल, ये नाम थोड़ा अलग सा लगता है। क्या इसका उस समय के समाज में कोई खास मतलब था? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, बनाफर कुल की उत्पत्ति को लेकर कई अलग अलग बातें हैं। कुछ मानते हैं कि ये राजपूत और अहीर, इन दोनों के मूल का मिश्रण थे। ओह अच्छा। भविष्य पुराण में तो बाकायदा आल्हा की माँ देवकी को अहीर जाति का बताया गया है, और अहीर तो इस इलाके के पुराने शासक और योद्धा समुदाय रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो मिश्रित या फिर कहिए गैर प्रमुख राजपूत वंश का होना, ये भी शायद एक कारण रहा हो कि जो दरबारी इतिहासकार थे उन्होंने इनको वो जगह नहीं दी जो शायद मिलनी चाहिए थी। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है, ये पहलू हो सकता है, लेकिन उनकी काबिलियत पर तो कोई सवाल नहीं था, है ना? अरे बिल्कुल नहीं। दोनों भाई अपनी बहादुरी, अपने युद्ध कौशल और अपनी स्वामी भक्ति के लिए पूरे उत्तर भारत में मशहूर थे। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि दुश्मन भी उन पर हमला करने से पहले सोचते थे और इंतजार करते थे कि ये दोनों भाई वहां ना हो। अच्छा। और बिल्कुल यही हुआ उस समय के एक बहुत शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ। हाँ, दिल्ली और अजमेर वाले पृथ्वीराज चौहान। जी, 12वीं सदी के आखिर की बात है। पृथ्वीराज अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे और उनकी नजर जाहिर है महोबा पर भी थी। स्वतंत्र और काफी समृद्ध राज्य था महोबा। वो चाहते थे कि महोबा उनके अंडर आ जाए, उनकी अधीनता मान ले। बिल्कुल। और इसी इरादे से सन 1182 ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़ी सेना लेकर महोबा पे चढ़ाई कर दी। और जैसा आपने कहा कि वो इंतजार करते थे इनके न होने का, तो क्या उस वक्त आल्हा उदल महोबा में नहीं थे? हाँ, लोक कथाएं तो यही कहती हैं कि पृथ्वीराज ने हमला करने के लिए सही वक्त चुना, जब आला और उदल किसी वजह से महोबा से बाहर थे, शायद कन्नौज गए हुए थे। उन्हें लगा होगा कि भाई इन दो शेरों के बिना महोबा को जीतना आसान होगा। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। बिल्कुल। जैसे ही आला उदल को खबर मिली कि उनके राज पर हमला हुआ है, वो फौरन वापस लौटे। आखिर अपनी मिट्टी का सवाल था। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। हाँ, वो इतिहास और लोक गाथा दोनों में दर्ज है महोबा का वो भयंकर युद्ध। आल्हा और उदल ने अपनी छोटी सी सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान की इतनी बड़ी सेना का जिस बहादुरी से सामना किया, उसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। इस युद्ध का अंत कैसे हुआ, इसको लेकर भी कई अलग अलग बातें सुनने में आती है ना? हाँ, बहुत सी बातें हैं। लोक गाथाओं में तो इसका वर्णन बहुत ही नाटकीय और रोमांचक है। जैसे एक कहानी जो बहुत चलती है, उसके अनुसार युद्ध में छोटे भाई उदल वो लड़ते लड़ते गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोग कहते हैं वीर गति को प्राप्त हुए। अब अपने भाई की ये हालत देखकर आला का गुस्सा और शौर्य वो जैसे 1000 गुना बढ़ गया। हाँ, मैंने भी ये सुना है। एक कहानी तो ये भी कहती है कि आला ने अकेले ही पृथ्वीराज की सेना में ऐसी खलबली मचाई कि खुद पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने लड़ाई में हरा दिया। हाँ। और जब आला उनका वध करने ही वाले थे कि तभी कहते हैं उनकी इष्ट देवी माँ शारदा वो प्रकट हुई, और उनके कहने पर आला ने पृथ्वीराज को जीवनदान दे दिया। जी, ये कथा आला के शौर्य के साथ साथ उनकी देवी भक्ति और उनकी क्षमा उसको भी दिखाती है। लेकिन
एक दूसरी लोक कथा थोड़ी अलग है इससे। अच्छा, वो क्या कहती है? उसके हिसाब से ऊदल के वीरगति पाने के बाद आल्हा ने बदले की आग में इतना भयानक, इतना प्रलयंकारी युद्ध किया कि पृथ्वीराज की सेना के पैर उखड़ गए, उन्हें पीछे हटना पड़ा, और इस तरह महोबा की लाज बच गई। ये दिलचस्प है कि लोकमानस कैसे अपने हीरो की जीत पर ज्यादा जोर देता है, लेकिन क्या इसका कोई ऐतिहासिक सबूत भी है? मतलब इतिहास क्या कहता है? देखिए, ऐतिहासिक सबूत वो जरा सी अलग तस्वीर दिखाते हैं। ललितपुर के पास एक जगह है मदनपुर, वहां एक जैन मंदिर से 1182 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है। अच्छा। और वो शिलालेख दावा करता है पृथ्वीराज चौहान के महोबा पर हमले का और चंदेलों पर उनकी जीत का। तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड शायद पृथ्वीराज की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। ओह, तो यहाँ तो इतिहास और लोक कथाओं में सीधा सीधा अंतर दिख रहा है। एक तरफ शिलालेख कहता है पृथ्वीराज जीते, दूसरी तरफ लोक गाथाएं कहती हैं आल्हा जीते, या कम से कम महोबा को बचा लिया। ये विरोधाभास क्यों? ये अक्सर होता है। देखिए, जो सरकारी या दरबारी रिकॉर्ड होते हैं वो ज्यादातर जीतने वाले का या सत्ताधारी का पक्ष रखते हैं, नायकों के लिए उनका सम्मान और उनकी अपनी समझ को दिखाते हैं। हो सकता है युद्ध का नतीजा एकदम साफ ना रहा हो, या चंदेलों ने बाद में फिर से महोबा पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन लोगों के मन में आला ऊदल का शौर्य ही सबसे बड़ा सच बन गया। उनकी वीरता हार जीत से कहीं ऊपर हो गई। इस वीरता के साथ साथ आला की पहचान का एक और बहुत मजबूत पहलू है उनकी गहरी भक्ति, खासकर माँ शारदा के लिए। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में सतना जिले में मैहर नाम की जगह है। हाँ, मैहर देवी। हाँ, मैहर देवी। यहाँ त्रिकूट पर्वत पर माँ शारदा देवी का एक बहुत ही प्रसिद्ध और जागृत शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ मतलब वो पवित्र जगह जहाँ माना जाता है कि देवी सती के शरीर का कोई अंग या गहना गिरा था। और मान्यता ये है कि यहाँ देवी सती का हार यानी मैं का हार गिरा था, इसीलिए इस जगह का नाम मैहर पड़ा। तक इसी त्रिकूट पर्वत पर बहुत कठिन तपस्या की थी। जी हाँ, 12 साल तक कठोर तपस्या। सोचिए, एक इतना बड़ा योद्धा और साथ में इतना बड़ा तपस्वी, कमाल का संगम है ये। बिल्कुल। और उनकी भक्ति की कहिए कि हद की एक कहानी है जो आज भी मैहर में लोग सुनाते हैं। कहते हैं कि 12 साल की कठिन तपस्या के बाद जब मां शारदा खुश होकर प्रकट हुई तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए आल्हा से उनका शीश ही मांग लिया, बलिदान में। क्या? उनका सिर? और आल्हा ने, कहते हैं आल्हा ने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी देवी का हुक्म मानकर फौरन अपनी तलवार निकाली और अपना सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। अविश्वसनीय। ये तो भक्ति की हद है। बिल्कुल। और देवी उनकी इस अटूट श्रद्धा और इस निस्वार्थ बलिदान से इतनी खुश हुई कि उन्होंने न सिर्फ आल्हा का सिर वापस जोड़कर उन्हें जिंदा कर दिया, बल्कि उन्हें अमरता का वरदान भी दे दिया। इसी अमरता से जुड़ा है मैहर मंदिर का वो रहस्य जिसके बारे में सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो रहस्य जो आज भी बना हुआ है। वहां के स्थानीय लोग, पुजारी, उनका अटूट विश्वास है कि आज भी हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी मंदिर के पट खुलने से भी पहले, हाँ बिल्कुल, पट खुलने से भी पहले स्वयं आल्हा अदृश्य रूप में आते हैं और मां शारदा की सबसे पहली पूजा और आरती करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या इसका कोई सबूत है? किसी ने देखा है? देखिए, आंखों देखा सबूत तो नहीं है क्योंकि उन्हें किसी ने देखा नहीं, लेकिन रोज सुबह जब मुख्य पुजारी मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें मां शारदा की मूर्ति पर ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं, दीपक जलावा मिलता है, पूजा होने के सारे निशान मिलते हैं। जबकि रात में सब साफ करके बंद किया जाता है। बिल्कुल, सब साफ करके जाया जाता है। कई बार कोशिशें भी हुई कि इस रहस्य को जाने, मतलब सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाने की, लेकिन कहते हैं कि वो या तो चलते ही नहीं या उनमें कुछ आता ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो वाकई एक जीता जागता रहस्य है, भक्ति और चमत्कार की कहानी जो आज भी चल रही है। हाँ, और मंदिर के पास ही आला तालाब और आला अखाड़ा नाम की जगहें भी हैं। लोग कहते हैं आल्हा इसी तालाब में नहाते थे और पास के अखाड़े में वो और ऊदल कुश्ती का अभ्यास करते थे। तो ये जगहें भी उनकी याद को जिंदा रखे हुए हैं। तो फिर वही सवाल मन में घूम कर आता है, इतने महान योद्धा, इतने बड़े भक्त, अमरता का वरदान पाए हुए नायक, जिनकी कहानियां इस तरह लोगों के दिलों में, उनकी रोज की जिंदगी में बसी हुई हैं, वो इतिहास की मेन स्ट्रीम किताबों से लगभग गायब क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा, इतिहास लिखने का जो चलन रहा है वो अक्सर सत्ता के बड़े केंद्रों पर ही फोकस करता है। दिल्ली, आगरा, बड़े बड़े राजवंश। हाँ। तो जो क्षेत्रीय नायक होते हैं, चाहे वो अपने इलाके के लिए कितने ही अहम क्यों ना रहे हो, वो अक्सर हाशिए पर चले जाते हैं।
क्या चंदेल वंश का बाद में कमजोर पड़ जाना भी इसका कारण हो सकता है? जब राजवंशी नहीं रहा तो उनके नायकों को कौन याद रखता? हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल, सत्ता बदलती है तो अक्सर नायकों की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। और एक और बात, आला उदल की कहानी मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से, मतलब सुनकर गाकर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची है। अच्छा, लिखित साक्ष्य कम है? हाँ, उनके समय के उतने ज्यादा लिखित सबूत शायद नहीं मिलते जितने पृथ्वीराज चौहान जैसे शासकों के मिलते हैं, और इतिहासकारों को लिखित प्रमाण ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं, है ना? और इसी मौखिक परंपरा का सबसे बड़ा और जीता जागता रूप है आल्हा खंड। बिल्कुल, आला खंड, या जिसे लोग सिर्फ आल्हा भी कहते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े लोक महाकाव्यों में से एक माना जाता है। इसे लिखा किसने था? कहा जाता है कि इसकी रचना राजा परमाल के ही एक दरबारी कवि थे, जगनिक, उन्होंने की थी। हालांकि इसकी जो ओरिजिनल लिखी हुई कॉपी थी वो अब मिलती नहीं है, खो गई है, लेकिन ये मुंह ज़बानी जिंदा रहा। इसमें खास क्या है? मतलब ये इतना लोकप्रिय क्यों है? इसमें आला और उदल ने जो 52 छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, उनका अद्भुत, रोमांचक और जोश से भरा वर्णन है। इसकी भाषा, इसका अंदाज इतना जोशीला है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनमें एक जोश भर जाता है। पृथ्वीराज रासो और भविष्य पुराण जैसे पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि ये कितना पुराना और अहम है। कुछ लोग तो इसे मजाक में कलयुग का महाभारत भी कह देते हैं। और इस महाकाव्य को आज तक जिंदा किसने रखा है? अल्हेतों ने। अल्हेत यानी वो लोग गायक जो आला खंड गाते हैं। ये एक बहुत खास और असरदार गायन शैली है, ढोलक और मंजीरों के साथ गाई जाती है। ये गायकी कब और कहाँ ज्यादा होती है? खास तौर पर बरसात के मौसम में, सावन भादो के महीनों में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के गांव देहात में आल्हा गायन की महफिलें सजती हैं। अच्छा। इसकी अपनी एक खास छंद शैली है, आल्हा छंद कहते हैं उसे। और महोबा, दतिया, कन्नौज जैसे इलाकों की अपनी अलग अलग गायन शैलियां की बन गई हैं। कहते हैं कि आला सुनने से मन की उदासी दूर होती है, निराशा भाग जाती है, शरीर में एक नई ताजगी आ जाती है। हाँ, ये सिर्फ मनोरंजन या जोश भरने का काम ही नहीं करता। ये गीत असल में बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों की सांस्कृतिक याददाश्त हैं, उनकी पहचान, उनका गौरव, उनके मूल्य, इन सबको पीढ़ी दर पीढ़ी बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया रहे हैं ये। ये लोक इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है जो किताबों में लिखे इतिहास से कहीं ज्यादा लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और ये जुड़ाव सिर्फ गीतों तक ही नहीं है, उनके रोज के जीवन, उनके तीज त्योहारों में भी झलकता है। हाँ बिल्कुल, बुंदेलखंड के लोग आज भी आला उदल को भूले नहीं हैं, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे महोबा का एक बहुत मशहूर मेला है, कजली मेला। हाँ, सुना है। ये हर साल सावन में बड़ी धूमधाम से होता है। ये असल में पृथ्वीराज चौहान पर आला उदल की जीत, जैसा कि लोग मानते हैं, की याद में ही मनाया जाता है। और मैंने सुना है कि महोबा में उदल चौक नाम की एक जगह है और वहां से लोग आज भी घोड़े पर बैठकर नहीं निकलते। ये सच है। ये उदल के लिए सम्मान दिखाने का एक तरीका है। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ कहानी के पात्र नहीं, बल्कि उनके लिए पूजनीय नायक हैं। सावन के महीने में तो गांव-गांव में आला गायन के मुकाबले होते हैं, आयोजन होते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि महोबा और आसपास के इलाकों में कई रस्में, जैसे शादी ब्याह, वो भी आला उदल के कहानियों के जिक्र के बिना अधूरी मानी जाती हैं। जी हाँ, और बच्चों के नाम भी रखे जाते हैं आला खंड के पात्रों पर। आल्हा, उदल, मलखान, इंदल। वो मशहूर लाइनें आज भी उतनी ही सच लगती हैं। बड़े लड़ैया महोबे वाले, खनक खनक बाजी तलवार। बिल्कुल, ये पंक्तियां सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं करती हैं। ये उस इलाके के लोगों के स्वाभिमान और उनके जुझारूपन का प्रतीक हैं। उनकी वीरता जैसे लोगों के खून में है। तो आला उदल की ये पूरी कहानी, उनका इतिहास, उनकी भक्ति, लोक कथाओं में उनका अमर होना, ये सब हमें आज की जिंदगी के लिए क्या सिखाता है? मेरे ख्याल से ये हमें पहचान और विरासत का असली मतलब समझाती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि असली पहचान और अमर होना वो सिर्फ इतिहास की किताबों में नाम आने या सरकारी मान्यता मिलने से नहीं होता। सही कहा। सच्ची पहचान और विरासत तो लोगों के दिलों में बसती है, समाज की यादों में जिंदा रहती है। आला उदल आज भी अमर है तो अपनी जबरदस्त वीरता, अपनी अटूट भक्ति और सबसे बढ़कर लोगों के मन में अपनी गहरी जगह की वजह से। इतिहास ने भले ही उन्हें पूरी तरह से ना अपनाया हो, पर लोगों ने उन्हें कभी मरने नहीं दिया। और ये हम सब के लिए भी एक सबक है ना। हम सब अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में कैसी छाप छोड़ना चाहते हैं,
क्या सिर्फ एक औपचारिक पहचान, कोई पद या कोई उपलब्धि, या कुछ ऐसा जो लोगों के दिलों को छुए, जो हमारे न रहने पर भी याद किया जाए, जो समाज के लिए कुछ अच्छा करे? बहुत गहरी बात है। वीरता सिर्फ लड़ाई के मैदान तक ही सीमित नहीं होती। अपने सच के लिए खड़े रहना, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना, मुश्किलों में हार ना मानना, अपने लोगों के लिए जीना, ये सब भी तो वीरता ही है। शायद यही असली धर्म है। और जहां धर्म है वही आखिर में जीत होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जैसा कि महाभारत में कहा गया है, यतो धर्मस् ततो जया, अर्थात जहां धर्म है वही विजय है। अलाउद्दीन ने अपने राज्य, अपने लोगों और अपने स्वाभिमान के धर्म का पालन किया और इसीलिए वे लोगों के मन में हमेशा के लिए विजयी और अमर हो गए। जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, हमारे आसपास, हमारे अपने समाज में ऐसे और कौन से नायक या नायिकाएं हैं जिनकी कहानियां शायद इतिहास की मोटी किताबों में नहीं है, लेकिन जिनकी जिंदगी हमें प्रेरणा दे सकती है, और हम उन कहानियों को कैसे जिंदा रख सकते हैं, कैसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विषय पर मंथन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।